आज 30 जून 2026 है। दिन है मंगलवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो एक कंपनी बनाती है टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को। और बता दूं 3 महीने में इस कंपनी ने 80% का निकाल के दिया है, जबकि 4 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया है। इसके पीछे का कारण एक ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिससे जो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को बनाती हैं, उन कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिला है। और उन्हीं में से ओला इलेक्ट्रिक भी है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ये कंपनी इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये तो बात है लेटेस्ट अपडेट की। सबसे पहले देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस को, रिटर्न को, फंडामेंटल को, फाइनेंशियल कंडीशन को, और लास्ट में देखेंगे कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा है। सबसे पहले बता दूं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 50 रुपए से नीचे का है। और इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वो था 2 अगस्त 2024 में। ये आईपीओ 76 में लिस्ट हुआ था इस कंपनी का, और आज कंपनी का शेयर है वो 76 से तो नीचे ही है। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 43 रुपीज़ 75 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 8.35% का निकाल के दिया। लेकिन 3 महीने में कह सकते हैं कि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 82% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले, 90 दिन पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 22 रुपये 80 पैसे का, जो आज के दिन है 43 रुपीज़ 75 पैसे का। और 4 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 110% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि सिर्फ 4 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। ये तो बात है शॉर्ट टर्म की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराशी किया है, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 1.73% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 40 रुपीज़ 61 पैसे का, जो आज के दिन है 43 रुपीज़ 75 पैसे का। तो 1 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, और अभी ही 3 महीने और 4 महीने में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 71 रुपीज़ 25 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 22 रुपये 25 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 18,708 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 4.53 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.59 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगा कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.82 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है -54.70 का, बहुत ही बेकार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आरओई ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है -3.96, ये भी बहुत ही बेकार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का।
ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 8.93 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 304 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4932 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -500 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था -2276 करोड़ का। जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक्स में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक में जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है 36.78% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.97% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.02% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.51% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.73% का। तो शॉर्ट टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और इस कंपनी का फंडामेंटल भी बेकार है, फाइनेंशियल भी बेकार है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।